कैसे हो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम ऑफिसर पर। दोस्तों, जैसा कि आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती चल रही है, तो उसमें आपका स्कोर कितना होगा आपको पता होना चाहिए। उसी के टारगेट के अनुसार आप सभी तैयारी करोगे। तो उसी टारगेट के लिए हम आपके लिए एक एनालिसिस करेंगे साथ में मिलकर कि कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है, कितने नंबर तक आपको अपनी तैयारी रखनी है जिससे आप उस लेवल तक पहुंच जाए। तो आपकी जो कांस्टेबल की भर्ती आई है, यूपी पुलिस कांस्टेबल सेफ स्कोर 2024 का, आप और हम साथ में मिलकर देखते हैं कि क्या आपकी कट ऑफ रहने वाली है, जिससे आप इतना तो कंफर्म हो जाएंगे कि अगर आपकी कट ऑफ रहने वाली है 200 प्लस, तो आप 200 प्लस एवरेज लेकर चलोगे, तब आपके नंबर इतने आएंगे जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए बात करते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। इसका हम एनालिसिस किससे करेंगे, जो पहली हमारी भर्ती जा चुकी है उनमें जो कट ऑफ रही है उसके आधार पर देखते हैं कि इस बार आपका कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो बात करते हैं पहले आपकी कट ऑफ की। कट ऑफ पहले हम देखते हैं पिछली भर्तियों की। पिछली भर्ती आपकी आई थी जो 41,520, 41,520 की आपकी भर्ती आई थी, उसमें आपकी कट ऑफ देखते हैं। कट ऑफ आपकी कितनी थी? जनरल कैंडिडेट के लिए आपकी कट ऑफ थी इसमें 225.03288। इतने पर आपकी जनरल स्टूडेंट के लिए कट ऑफ लगाई गई थी। पहले आपका क्या था? ईडब्ल्यूएस का कोई ऑप्शन नहीं था, अब ईडब्ल्यूएस का भी ऑप्शन है जिसमें आपकी कट ऑफ अलग से काउंट की जाएगी। ठीक है। फिर आपका ओबीसी कैंडिडेट के लिए 216.74, 240 पर कट ऑफ गई आपकी ओबीसी में। ठीक है। एससी कैंडिडेट की 187.99, 655 पर गई थी आपकी एससी की। और आपकी एसटी कैंडिडेट की गई 153.31, 172। तो ये आपकी 41,520 वाली भर्ती की कट ऑफ है, जो आप देख रहे हैं 225 तक आपकी कट ऑफ गई थी। तो अब तो आपका 2024 चल गया है, भर्ती आपकी देख लीजिए 2018 के लगभग की ये भर्ती थी, तब आपकी 225 आपकी ये कट ऑफ थी। उसके बाद आपकी आई 49,568। इसमें एकदम से आपने देखा कि कट ऑफ इतनी डाउन चले गई। कट ऑफ आप देख लीजिए कितनी डाउन गई। जनरल स्टूडेंट के लिए इतनी कट ऑफ है जितनी आपकी यहाँ पर एससी कैंडिडेट की कट ऑफ थी। एससी कैंडिडेट की 187 कट ऑफ थी 41,500 वाली भर्ती में, जबकि जो आपकी 49,538 भर्ती थी, इसमें एससी से भी कम जनरल की कट ऑफ गई। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन भी हम आपको बताएंगे। ईडब्ल्यूएस का इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं था। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 172.3272 पर गई। एससी कैंडिडेट के लिए 145 पर गई। जहां एससी कैंडिडेट की 187 पर थी, वहीं आपकी 145.3909 पर गई। और एसटी कैंडिडेट के लिए तो ये देख लीजिए, बस 50 प्लस क्वेश्चन ही आपको करने थे और आपका सिलेक्शन हो गया। 114.1932 पर आपकी ये कट ऑफ गई थी। तो इसका क्या कारण रहा कि आपकी जो 41,500 वाली भर्ती थी उसमें आपकी इतनी कट ऑफ रही, फिर आपकी कट ऑफ जो 49,500 वाली भर्ती थी इसमें इतनी कम हो गई। इसका मैं आपको रीजन बता रहा हूं। इसका रीजन था कि ये जो भर्ती थी, ये भर्ती आपकी एक साथ आई। इसका कारण था, पहले आपके जब 41,520 की भर्ती हो गई, तो इसमें क्या हुआ, जो अच्छे स्टूडेंट थे, तैयारी वाले स्टूडेंट थे, वो सब इसमें सेलेक्ट हो गए। रही फिर आगे और भी बड़ी भर्ती थी 49,568 की, इसमें स्टूडेंट लेने थे। जो आपके अच्छे स्टूडेंट थे वो पहली भर्ती में चले गए थे, इस भर्ती के लिए स्टूडेंट बचे नहीं थे। तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट थे उन्हीं में से छांटने के लिए इसकी कट ऑफ कम पर लगाई गई, जिससे भर्ती पूरी की जा सके। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपकी 185 तक आपकी मेरिट चले गई थी, तो इस बार भी 185 पे मेरिट चले जाएगी। मेरिट हम इस 49,568 के आधार पर नहीं, जो आपकी 41,520 है उसके आधार पर इस 2024 की हम मेरिट काउंट करेंगे कि क्या आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। ये आप भी जानते हैं कि अगर आपके दिमाग में कुछ स्टूडेंट करते हैं कि इससे पहले 49,000 वाली भर्ती में 185 पे लगी थी, इस बार भी आपकी 190 तक लग जाएगी,
बस इसके आधार पर हम तैयारी करेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आप एग्जाम दोगे, फाइनल में आप कर लोगे स्कोर 190 तक, मगर आप जब देखेंगे कि मेरिट कितने पर लगी है तो आप ये सोचकर परेशान हो जाओगे कि पहले ही अगर हम अंदाजा उससे पहली भर्ती के आधार पर लगाते तो हमारा भी सिलेक्शन हो जाता। तो इसमें आपकी अब जो करंट में आपकी भर्ती चल रही है, करंट में आपकी भर्ती चल रही है 60,244 जो कांस्टेबल की आई हुई है। इसकी आपकी जो 16 जनवरी है इसकी लास्ट डेट। जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं डाला वो अपना फॉर्म डाल के अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसका मैं आपको पेपर बता दूं। पेपर इसमें आपका 300 नंबर का होता है। 300 नंबर का 150 इसमें क्वेश्चन हो गए आपके 150 क्वेश्चन। इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग होगी, इसीलिए आपको बहुत ही ध्यान से करने हैं सभी क्वेश्चन। अब बात करते हैं जो आपकी 2024 वाली भर्ती है इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो इसकी कट ऑफ आपकी यहीं से काउंट करेंगे कि पहली जो आपकी 41,520 वाली भर्ती थी इसमें आपकी कितनी गई थी 225 तक। तो इस बार भी आपकी 225 प्लस ही जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी। 225 से 230 तक आपकी चले जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? वो इसीलिए नहीं जाएगी क्योंकि इसके साथ भी इतनी भर्तियां निकल रही है। कुछ आप देख लीजिए स्टूडेंट फॉर्म में गलती कर रहे हैं, कुछ परसेंट तो स्टूडेंट होते हैं जो नाम मात्र के लिए बस अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए फॉर्म डालते हैं। मगर आपको ये नहीं करना है कि तैयारी इतनी नहीं, आपको इसमें 10 नंबर ऐड करके तैयारी करनी है। अगर आप 235 का टारगेट लेकर चलोगे तब आप 225 तक का स्कोर कर सकते हो। इसीलिए आपको जब भी आप किसी भी एग्जाम की, इसकी नहीं किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अगर आपको लग रहा है कि आपकी मेरिट 100 नंबर पर लग रही है तो आप 110 115 का एवरेज अगर लेकर चलोगे तब आपके 100 नंबर तक आते हैं। तो आपको 235 प्लस का एवरेज लेना है, जब जाकर आपका स्कोर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। फिर आपकी ये इस बार आपका ईडब्ल्यूएस का भी ऑप्शन है। ईडब्ल्यूएस का आपका 215 के लगभग हो जाएगा, 215 प्लस। और आपका ओबीसी कैंडिडेट की ये देख लीजिए आपकी 216 पर लगी थी, 216 पर ये यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 220 तक का जाएगा इस बार 220। और ये जो ओबीसी कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट भी लगभग 215 प्लस लगभग 20 तक ही आपका स्कोर जाने वाला है। एससी कैंडिडेट के लिए 200 क्वेश्चन आपको 200 प्लस 210 208 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। पहले की भूल जाइए कि पहले आपका 187 पर चलेगा था, ऐसा नहीं होगा। इस बार आपकी मेरिट हाई जाने वाली है। और जहां आपकी एससी जो आपकी एसटी की 153 नंबर पर लगी थी, इस बार आपकी 190 प्लस की आपको तैयारी करके चलनी है, जब आपका स्कोर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। ये आपकी हो गई सभी जो हमने एनालिसिस किया कि आपकी जो मेरिट है कितने पर लग सकती है। महिला कैंडिडेट के लिए पहले आपकी जो मेरिट लगी थी वो कितने पर लगी थी आपकी लगभग आपकी लगी थी 198 पर। ठीक है। इस बार भी आपको लगभग 200 प्लस नंबर लाने होंगे, जब आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि इस भर्ती में ये देख लीजिए लड़की ज्यादा तैयारी में है लड़कों की अपेक्षा, तो आपके लिए कंपटीशन हार्ड है। जितना स्टूडेंट अच्छी तैयारी करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, आपकी भी मेरिट इतनी ही ऊपर जाएगी। ये आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए आप 200 प्लस नंबर आपको लाने हैं, जब जाकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल हमने और आपने एनालिसिस किया, तो आपकी ये जो कट ऑफ होने वाली है ये इतनी रहने वाली है। तो आप इसी आधार पर अपनी तैयारी कीजिए। जो मैंने आपको बताई उससे आप 10 नंबर और ऐड करके तैयारी करोगे तब आपका इतना स्कोर आएगा। तो यही आज आपके लिए डिस्कशन था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इससे आपका टारगेट डिसाइड होता है कि आप कितना अपने आप को और बेहतर आपको करना है, कितना आपका स्कोर आ रहा है। अब आप
देख लीजिए 1-1.5 महीने का टाइम बचा है। अब बस प्रैक्टिस सेट निकालने का समय है। अगर कोई कोर्स कर रहा है तो ये समझ लीजिए वो अभी बहुत पीछे है। आपको प्रैक्टिस सेट कीजिए, टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और कीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन निकालिए, जिससे आपको क्वेश्चन का बेस पता लग जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो यही आज की आपके लिए जानकारी थी। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें, जिससे आपको ऐसी ही सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।